जेडीसी के सरबराह जफर अब्बास ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए मेट्रो 7 सिटी न्यूज के ब्यूरो चीफ नदीम सिद्दीकी से बातचीत करते हुए कहा कि टीएलपी पूरे मुल्क की जमात है और इनका फलाही कामों में हिस्सा लेना एक अच्छा इकदाम है, जबकि बच्चा पार्टी गरीबों को तोहफे तोहफे दे रहा है, अमीरों को नहीं। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। आपका थोड़ा बहुत दिया हुआ भी किसी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकता है। दुनिया में सबसे अच्छे लोग वही हैं जो दूसरों के काम आते हैं। रकम छोटी भी हो तो किसी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो यकीनन आपका दिया हुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। आइए अल मुस्तफा से राब्ता कायम कीजिए कि खुद आपकी जिंदगी में भी एक इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी। जफर अब्बास साहब मौजूद हैं। तो अगर 2 मिनट बता दें आज की तकरीब के हवाले से, खासतौर पर 2 अल्फाज आपसे कहलवा दूं। बहुत अच्छा इवेंट है और मैं इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि एक मिसाली यहाँ पर इस वक्त इवेंट हो रहा है और इससे मैं समझता हूँ कराची की रौनकें बहाल करने में बहुत अहम किरदार है शेख साहब का, और तमाम एडमिनिस्ट्रेटरों को फॉलो करना चाहिए जिस तरह से रहमतुल्लाह शेख साहब ने ये कदम उठाया है। और आज रौनकें लगी हुई हैं और लाइटें जल रही हैं और इस तमाम शहर की टीमें यहाँ मौजूद हैं और बस यही कह सकते हैं कि यही कराची की रोशनियाँ हैं जो दोबारा बहाल हो रही हैं और इसमें इनका बहुत अहम किरदार है। जफर अब्बास साहब, एक चीज़ और भी है, यकीनन शहर कराची में बल्कि पूरे दुनिया भर में आप माशाल्लाह काफ़ी मशहूर होते जा रहे हैं और मशहूर हो रहे हैं, नेक काम भी कर रहे हैं बहुत सारे, और कुछ में गलतियाँ भी होती हैं। तो थोड़ी सी गलती सामने नजर आई बच्चा पार्टी के हवाले, थोड़ी इसकी वजाहत कर दीजिए, क्या वजूहत है? थोड़ी आप गलती बताएंगे तो मैं बताऊँगा। तो वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पे उन्होंने पहले ही बंद कर दिया, खोलने से पहले ही बंद कर दिया, रश लगा हुआ था, कुछ बदनज़मी का शिकार हुए लोग, क्या कहेंगे? उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। एक बहुत बड़े बड़े यहाँ पर कराची में ब्रांड है पाकिस्तान में, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप 10, 20, 30 हज़ार जोड़े लोगों को उस तरह से देंगे वो अंदर आके शॉपिंग करें, लेकिन उनसे पैसे नहीं लिए जाएं, महरूमी दूर हो। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि माफियाज वहाँ पे बसें भर के लेकर आ जाएं और बदमाशी करेंगे, हम तोड़ देंगे, हम उठा के ले जाएंगे और उसके बाद वहाँ नारे लगाएं और उनको थ्रेड करें। उन्होंने जितने कपड़े बोले तो उससे ज़्यादा एप्लीकेशन है उनके पास 2 घंटे के अंदर आ गई। उनका बड़ापन था, उन्होंने कहा ठीक है हम इन सबको भी दे देंगे। उसके बाद उन्होंने बैनर लिख के लगा दिया कि जितना हमने बोला था उतना हो गया। जब ये बैनर लग गया, क्या उसके बाद वहाँ खड़े होकर नारे लगाना ये इंसानियत है? क्या वो फॉर्म बाहर 200 और 500 रुपए के फोटो कॉपी करके बेचना ये इंसानियत है? और बात है कि ये तो गरीबों के लिए अनाउंस हुआ था, ये तो गाड़ियों में लोग आ रही हैं फैमिली कि हमारी अम्मी 3 घंटे से गाड़ी में बैठी हुई है, हमें फॉर्म नहीं मिल रहा। भाई गाड़ी वालों के लिए है ही नहीं है, ये तो गरीब लोगों के लिए। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी गारमेंट्स वालों को या किसी भी ऐसे कंपनी को जो इंसानियत के लिए गरीबों के लिए 30-35 हज़ार जोड़े दे रही है फ्री में नए, उनको आप इस तरह डराएंगे, धमकाएंगे या दहला देंगे तो क्या आइंदा कोई और आगे बढ़ेगा? सही है, आपका यूट्यूब का पेज है, नहीं चल रहा, आप जाएं उनके खिलाफ एक वीडियो बना दें, शायद 10 लोग नफरत में चला लें, आपका पेज चल जाएगा। लेकिन आइंदा कोई फिर इस तरह गरीबों के लिए सोचेगा नहीं। हमारे लोगों को चाहिए ख्याल करें, और जो अगर किसी के लिए सोच रहा है, अगर उसने लिख दिया कि जितना बोला तो उससे ज़्यादा हो गया, शुक्रिया आपका, तो बस फिर इसका मतलब शुक्रिया। अच्छा ज़बरदस्त साहब, मैं भी आपको M7 सिटी न्यूज़ की जानिब से यकीनन खुशामदीद कहूँगा, इसलिए भी कि यकीनन आपका एक बड़ापन मैंने बहुत देखा कि नुमाइश चौरंगी पे आपने यकीनन गुज़श्ता कई सालों से, कई वर्षों से काम कर रहे हैं और सामने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो आई और उसको भी आके आपने खुशामदीद कहा। हम सब के जहनों में ये था कि शायद इख्तलाफात होंगे, जंग जदल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आपने जाके वहाँ अच्छा इक़दाम किया और जाके उनको खुशामदीद कहा। मज़ीद कोई खुदा न खास्ता आगे कोई ऐसी चीज़ होने तो नहीं जा रही है, उसको उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको फिर बता दूँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शायद बहुत बड़ी सियासी क़ुव्वत है और तहरीक लब्बैक से तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान भर में भूखों के लिए दस्तरखान खोलेंगे और साथ रिजवी साहब का विजन बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है उनसे। और मेरी क्या औकात है, मैं बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों की नुमाइश चौरंगी की सैरी का इनेकाद करना, और अगर मेरी तो कोई ऐसी औकात ही नहीं है, जो भी उनको सराय कम है और एक बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम। अच्छा, एक आखिरी सवाल मोहतरम ये है कि आप बाज़ घरों में ये शहरी करा के दीगर चीज़ें करा के झगड़े करा रहे हैं, वो इस तरह से कि अक्सर बीवियाँ फरमाइश करें कि चले भाई नुमाइश चलते हैं, अब घर में हम पकाएंगे नहीं, नुमाइश जाएंगे, तो क्या कहेंगे इस बारे में सर? अच्छी बात है, आए नफरतें खत्म करें, कब तक फिरकावारियत करेंगे, कब तक घरों में झगड़े करा रहे हैं सर, घरों में झगड़े लड़ाई करा रहे हैं। बेगम को लेकर आए, तुम बेगम को KFC लेके नहीं जा सकते, यहाँ ले आओ, वो डिशें यहाँ फ्री में खिला रहे हैं ना, अच्छी बात है, आना चाहिए। दुनिया भर में फलाही कामों के नाम से पहचाने जाने वाले जफर अब्बास ने बीवियों के शोहरों को मशवरा देते हुए कहा है कि अगर KFC नहीं ले जा सकते तो सहरी कराने अपनी अपनी बेगमों के साथ आ जाएं। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।